हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान की कक्षा में गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ेंगे। ठीक, आज जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ना, किसने दिया, कैसे दिया, इसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक, देखो हमने जब पहली क्लास मापन वाली पढ़ी थी तो वहां हमने आपको बताया था चार नेचर में मुख्य रूप से चार बल पाए जाते हैं। पहला बताया था आपको कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। पहला बल ही कौन सा था, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा था विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा था प्रबल नाभिकीय बल। चौथा था क्षीण नाभिकीय बल, है ना, सबसे छोटा नाभिकीय बल, कम। ठीक, आइए तो पहला आप जानते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये दिया किसने था, न्यूटन ने। कौन दिया था इसको, गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, है ना। तो न्यूटन ने इसको क्या दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम दिया था, है ना। वही कहानी जो आप पढ़ते आए, पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा तो उन्होंने पूछा भाई क्यों गिरे, है ना। कहते लैब में लेके चलो, तो लैब में गए, अपना सब सामान क्या किया, उठा उठा के फेंका, ऐसे छोड़ा, नीचे आ रही है, फिर छोड़ा, नीचे आ रही है ना। तो उन्होंने इस चीज को नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, कि यहाँ भी ये फोर्स है, लग रहा है। ठीक, लग रहा है तो अपने नियम इन्होंने क्या किया भाई, अगर इन्होंने कुछ देखा है, कुछ एक्सपेरिमेंट फिर किया इन्होंने, है ना, कि ये बल लग रहा है तो ये बल होगा कितना, किस पे डिपेंड करेगा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इन्होंने फिर अपना कुछ नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना। इन्होंने क्या कहा, इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु जिसके पास उसका द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। देखो एक होता है भार और एक होता है द्रव्यमान। ठीक, भार क्या होता है, भार एक प्रकार का बल होता है जो हम पृथ्वी पे लगाते हैं। ध्यान से सुनो, क्या होता है, भार वो बल होता है जो हम पृथ्वी पे लगा रहे हैं। इस समय जो मैं भार इस पृथ्वी पे लगा रहा हूं, जो बल लगा रहा हूं पृथ्वी पर, वो जो बल होगा वही मेरा क्या होगा, भार। द्रव्यमान क्या होगा, जो हम तोलते हैं चीजों को, है ना। एक चीज यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ क्या रखते हैं, 500 ग्राम 100 ग्राम, वो होता है उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान नियत रहता है, लेकिन भार चेंज हो सकता है। ठीक, जिस तरह अभी मेरा यहाँ कुछ ना कुछ भार होगा, मान लो मैंने 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक, अगर यही कहीं अगर मैं पहाड़ पे चला जाऊं तो ये बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर जी कम होगा, जी कम होगा तो मेरा भार भी क्या हो जाएगा, कम। वो कैसे होगा वो आगे देखेंगे। ठीक, तो ये एक चीज यहाँ फंडा क्लियर, भार अलग चीज है और द्रव्यमान अलग। तो भार क्या है, भार वो बल होता है जो हम पृथ्वी पर लगाते हैं। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान तो क्या होता है, वो पदार्थ की मात्रा होती है ना। अगर मेरा द्रव्यमान पूछा, मेरा द्रव्यमान कितना है, तो मेरे अंदर जो मेरे कोशिकाएं हैं उनको अगर काउंट कर लिया जाए, कितनी कोशिकाएं हैं, उसी को मिला के जो द्रव्यमान आएगा वही मेरा द्रव्यमान होगा। ठीक, पदार्थ की जो मात्रा होती है वही द्रव्यमान होता है। अब चलते हैं, तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जिसके पास उसका द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। तो हर एक वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है, वो दूसरी वस्तु जिसके पास खुद का द्रव्यमान होगा, आपस में एक दूसरे को आकर्षण बल से खींचती है। जिस तरह मेरा और इस पीछे दीवार या बोर्ड का, दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, भले वो दिखाई ना दे, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में है। तो उस बल को नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि मेरे पास भी मेरा मास है, दीवार के पास भी इसका खुद का क्या है, मास है। तो दीवार मुझे अपनी ओर खींच रही है, मैं दीवार को अपनी ओर खींच रहा हूं। ठीक, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज एक दूसरे से बंधी हुई है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधी हुई है। जिस तरह अगर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा छोड़ के चला क्यों नहीं जाता, उसका रीजन है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्रमा को क्या कर रखी है, अपनी कक्षा में चिपका रखी है। समझे, मतलब लगा रखी है कि इससे बाहर तुम जा नहीं सकते। इसी तरह सारे जितने भी प्लेनेट हैं, आपके ग्रह हैं, वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। किसके चारों ओर चक्का लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्का लगा रहे हैं। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आपने एक प्लूटो नाम का ग्रह सुना होगा। प्लूटो कभी कभी सौरमंडल में आता है और कभी छोड़ के चला जाता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि जो प्लूटो है वो अर्थ के जो सन है उसके गुरुत्वाकर्षण बल में रह नहीं पाता। ठीक, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बहुत कम होता है। ठीक, लेकिन ये लंबी दूरी के लिए है और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक, लेकिन ये होता है लंबी दूर दूर तक वर्क करता है। तो प्लूटो क्या होता है, इसके प्रभाव में ज्यादा आ नहीं पाता। ठीक, तो इसलिए उसको प्लूटो के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम लगता है। जैसे ही दूसरे कोई सौरमंडल आता है तो उसके साथ निकल लेते हैं कभी कभी। ठीक, इसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल क्या दिया भाई न्यूटन ने, न्यूटन ने यह बताया कि हर एक वस्तु जिसके पास इसका खुद का द्रव्यमान होगा, वो प्रत्येक वस्तु जिसके पास खुद का द्रव्यमान है उसको अपनी ओर एक बल से आकर्षित करती है। उस बल को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई, पहला तो आया न्यूटन ने दिया, ये होता क्या है,
ये जरूर लिखना, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो एवरी बॉडी विच हैज मास अट्रैक्ट टू अनदर बॉडी विच हैज मास बाय अ फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? तो आइए, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? अभी न्यूटन ने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Fg वो किसके इक्वल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल होगा G। मान लो एक बॉडी, मान लो ये बॉडी है जिसका द्रव्यमान कितना है m1, और एक दूसरी बॉडी है जिसका द्रव्यमान कितना है m2, और इसके बीच का गैप कितना है r, कितना है r। तो इसके बीच जो तो एक बॉडी है m1, दूसरी बॉडी है जिसका मास कितना है m2, ये दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेट है? r, r इनके बीच की दूरी है। तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसकी वैल्यू होगी G m1 इंटू m2 अपॉन r²। देखो ये सब प्रैक्टिकल से आया है, ठीक है। इन्होंने प्रैक्टिकल किया था कि हाँ भाई जो फोर्स होगा दूरी बढ़ने पर फोर्स के ऊपर क्या होगा भाई, देखो फोर्स जो है दूरी के इनवर्स है, इनवर्स मतलब उल्टा है भाई, फोर्स ऊपर दूरी नीचे, इसका तो दूरी बढ़ गई तो फोर्स क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा। फोर्स क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा। जिस तरह अगर इनके बीच की दूरी को बढ़ा दे तो फोर्स क्या होगा? स्क्वायर के फॉर्म में, वर्ग के फॉर्म में घटेगा। किसके फॉर्म में? अगर दूरी में डबल कर दूं, मान लो r थी इसको 2r कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब अगर दूरी 2 गुना कर दें तो बल कितना? 4/4 क्या होगा? घट जाएगा, 1/4 कम हो जाएगा। ठीक, अब आया G क्या है? इस G को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये वैल्यू याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। ठीक, क्या वैल्यू होती है इसकी? 6.61 इंटू 10⁻11, 10 की घात कितनी है? -11। -11 मतलब इस नंबर से पहले कितने जीरो आएंगे? 11 जीरो आएंगे, उसके बाद क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। मतलब ये वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए किसी भी हम क्या करते हैं नॉर्मल चीज से इसको देख नहीं पाते। जिस तरह मेरे और दीवार के बीच में फोर्स लगा रहा है तो मुझे दीवार से चिपक जाना चाहिए, चिपक क्यों नहीं पाता हूं? इस G के कारण। ये G की वैल्यू ही इतनी कम है, क्या है? इतनी कम है कि हम इस फोर्स को देख नहीं पाते। तो इस फोर्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, जिस तरह मैं इस डस्टर को छोड़ा तो ये तुरंत नीचे आया, तो पृथ्वी ने क्या किया? इस वस्तु को अपनी ओर खींचा। इस डस्टर के पास अपना द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या? बहुत ज्यादा। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है भाई? बहुत ज्यादा। तो अगर पृथ्वी का द्रव्यमान ही बहुत ज्यादा, लगभग 10 की घात 29 टन ऐसे कुछ है, ठीक, 29 टन प्लस में पावर जा रही है, तो ये 29 और कहा -11। तो इस समय हम इस फोर्स को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। समझ में? अगर हम पृथ्वी पर चल भी रहे हैं, अगर पृथ्वी पर हम हैं, इसका रीजन ही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो हम पृथ्वी की सतह के ऊपर पाँव ना रख पाते, हवा में उड़ते। किस तरह उड़ते? हवा के ऊपर उड़ते हैं ना, जिस तरह बादल उड़ रहे हैं हवा में। लेकिन बादल भी क्या है? अगर उड़ रहे हैं एक फिक्स्ड हाइट पर, उसका रीजन भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है? उस बादल को खींच के रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? को उड़ क्यों रहा है? वो घनत्व वाली चीज आती है, वो आगे के चैप्टर में हम देखेंगे, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना, जी वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो जी की इसका मात्रक तो पूछा जाए, मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आते हैं इसकी डायमेंशन निकालते हैं, विमा क्या होगी? किसकी विमा? कैपिटल जी की। तो ध्यान से, न्यूटन की विमा क्या होती है? बल की कितनी? mLt-2 मीटर स्क्वायर को लिखते हैं L2 और डिवाइड में क्या है? kg। किलोग्राम को लिखते हैं m2। एक m से एक m कैंसिल हुआ, ठीक। अब m+1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1, m-1
L2 और 1 3, L3 T-2, T-2। तो इसकी डायमेंशंस क्या निकल के आई, M-1 L3 T-2। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब आइए, हमने पिछले चैप्टर बल वाले चैप्टर में देखा था न्यूटन के दूसरे लॉ में कि अगर कोई वस्तु मूव कर रही है, उसके ऊपर अगर बल लग रहा है, बल लगेगा तो बल, उस बल के कारण उस वस्तु के अंदर एक त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। इसी कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको ग्रेविटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। समझ में आया। तो न्यूटन ने दूसरा नियम बताया था, अगर किसी पे बल लगेगा तो उस वस्तु के अंदर क्या होगा, स्पीड में चेंज आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज का मीनिंग ही क्या निकाले थे हम लोग लास्ट में, त्वरण निकाले थे। मतलब उस वस्तु के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी तरह गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा भाई, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को बोला गया गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा भाई, वो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न होगा त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो किसी वस्तु में उत्पन्न होगा त्वरण वो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इस जी की वैल्यू क्या होती है अभी, इस जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसी को इक्विवेलेंट में कितना लिख देते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये सामान्य मान होता है। ठीक, एवरेज करके निकाला जाता है कि कितना होगा। आइए इस गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखते हैं, नोट पॉइंट है ना। अब क्या चलेंगे, कुछ नोट्स लिखेंगे जो इस नोट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, पहले तो नोट यही होता है कि जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमेशा कहाँ लगता है भाई, पृथ्वी अपनी ओर लगाती है। ठीक, इसके डायरेक्शन हमेशा नीचे की ओर होगा। समझ में आया। आइए अब इसमें कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग नोट करना स्टार्ट करते हैं। पहला, ठीक, देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थान बदलने पर ये त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज, त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, ये त्वरण डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। फोर्स मतलब अगर जगह चेंज हुई तो गुरुत्वीय त्वरण भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखोगे भाई, स्थान बदलने पर जी बदल जाता है। देखिए इसको छोटा लिखेंगे, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण बार बार बड़ा नहीं लिखेंगे। स्मॉल जी लिखा है तो हम समझ जाएंगे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, दूसरा, ठीक, देखो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएं या फिर पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाएं तो जी का मान क्या होगा, हमेशा घटेगा, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, है ना। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता जाता है। जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। समझ में आया। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, आइए एक कहते पाल काट दिया जाती यार, गला फंस गया।
आइए सेकंड पॉइंट क्या देखा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। मान लो जिस सरफेस में मैं खड़ा हूं, अगर मैं इसे ऊपर की ओर जाऊंगा तो जी का मान घटेगा, अगर सरफेस धरती खोद के अंदर जाऊंगा तब भी जी का मान क्या होगा, घटेगा। समझ में आया। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो जी का मान जीरो कहां होगा, तो जो पृथ्वी का केंद्र है, खोते खोते पृथ्वी के सेंटर पे जहां पहुंच जाओगे बीच में, वहीं जी का मान क्या होता है, जीरो। तो क्या लिखोगे भाई, पृथ्वी के केंद्र पर एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी का मान, द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। जी का मान कितना होता है भाई, शून्य होता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र पे पहुंचोगे वहां आपके ऊपर कोई भी जी का मान वर्क नहीं करेगा। तो ये 3 पॉइंट समझ में आया। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। देखो ये आपकी अर्थ है, ओवल शेप में होती है ना। देखो एक ये लाइन होती है 0 डिग्री लाइन, ठीक, और ये होते हैं आपके पोल्स, ध्रुव जिनको बोलते हैं। ये आपके क्या होते हैं, ध्रुव। ये होती है आपकी इक्वेटर लाइन, इनको बोलते हैं पोल। ये भी क्या है आपका, पोल, ठीक। 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर लाइन, इसी को बोला जाता है क्या, विषुवत रेखा। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। और इनको बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल, ठीक। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखो इक्वेटर और ये है ध्रुव, ठीक। अब जी का मान कहां ज्यादा होगा, ध्रुव पे या फिर इक्वेटर लाइन पे, ठीक। चौथा पॉइंट इसी से रिलेटेड है। तो चौथा पॉइंट क्या होता है भाई, भाई जो जी का मान होगा, जी का क्या होगा मान, वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा और विषुवत रेखा पे क्या होता है, सबसे कम। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा, वो जो जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है, ध्रुवों पर, और सबसे कम कहां होता है, विषुवत रेखा पर। तो नेक्स्ट पॉइंट यही बनता है क्या, जी का मान ध्रुवों पर ज्यादा तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, सबसे कम, ठीक। तो कितने, 4 पॉइंट हो गए। एक आखिरी पॉइंट लिखा दे, ये आखिरी पॉइंट वो लिख लो, 5th वाला, है ना। आपको पता है पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, मतलब अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, घूम रही है ना। अगर इसके घूर्णन के कारण भी, जो ये घूम रही है, इसके घूर्णन के कारण भी क्या होता है, जी का मान चेंज हो जाता है। समझ में आया। तो पृथ्वी की घूर्णन गति बदलने पर जी का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। पृथ्वी की, है ना, ये घूम रही है ना भाई, है ना। अगर ये घूमना बंद कर दे, मतलब ये कम कर दे या फिर ज्यादा कर दे, तब भी जी का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बदलने पर जी का मान भी बदल जाता है। ठीक। तो अगर हम क्या करेंगे, देखिए, तो ये 5 पॉइंट आई होप आपको समझ में आएगा ना। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति भी बदल दें तो जी का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। बदलने का मीनिंग क्या हुआ, मान लो हमने क्या किया, घूर्णन गति बढ़ा दी, घूर्णन गति क्या करती, बढ़ा दी। तो जब भी किसी चीज की घूर्णन गति बढ़ा देते हैं तो वो चीज थोड़ा फ्री महसूस होता है। फ्री का मीनिंग क्या हुआ, उसके ऊपर फोर्स लगना कम हो जाता है, जो हमारा भार होता है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जी का मान कम हो जाता है। जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इस केस में जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको आई होप ये आप चीज को समझ में आया होगा, घूर्णन वो गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट, भार क्या होता है ना। अब आते हैं भार को देखते हैं, भार क्या होता है, जिसको बोलते हैं वेट, है ना। भार या फिर वेट होता क्या है,
देखो वेट को डिफाइन कैसे किया गया कि किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी पर जो बल लगाया जाता है उसी बल को क्या बोलते हैं, भार। क्या, किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया जाने वाला बल। समझ में आया? तो वेट, भार आपका एक प्रकार से होता है कि ये एक प्रकार का बल होता है जो हम पृथ्वी की ओर लगाते हैं, ठीक है ना, या पृथ्वी की ओर लगता है। ठीक, तो इस बल को डिफाइन किया गया एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी। क्यों? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और त्वरण कौन सा होता है, जी वाला। कौन सा होता है, जी वाला। इसका मतलब ऊपर से अगर कोई नीचे वस्तु आ रही है तो उसका भार कितना होगा, एम इंटू जी। समझ में आया? तो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्या, पृथ्वी की ओर गिरती हुई 1 किलोग्राम वस्तु का भार है, वस्तु का भार होगा। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई? एक्सेलरेशन नहीं दिया है, पृथ्वी की ओर गिरी है तो m इंटू जी। m कितना, 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, तो कितना होगा, 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। समझ में आया? कोई दिक्कत? आई होप आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है जी क्या होगा, स्थान बदलने पर जी बदलेगा, और जी बदलेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बदलेगा। फोर्स बदला तो यही भार भी क्या होगा, बदलेगा। ये फोर्स ही क्या होता है आपका, जो ये बल है यही क्या है, आपका भार है। इसका मतलब अगर आपने प्लेस चेंज कर दी, आप क्या हुए भाई, इस अर्थ को, इक्वेटर लाइन को छोड़कर कहाँ चले गए, ध्रुवों पर। कहाँ चले गए, ध्रुवों पर। जैसे ही ध्रुव पे जाओगे वहां पर जी का मान सबसे ज्यादा होगा, वहां आपका वेट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। इसी तरह अगर आप अर्थ को छोड़कर चंद्रमा वगैरह पे चले गए तो वहां भार और क्या हो जाएगा, वहां और भी भार क्या होगा, कम हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन आपका जो द्रव्यमान यहाँ है, अगर यहाँ 55 किलो के हैं तो आप चाहे इस ब्रह्मांड में जहां भी विचरण कर लो, आपका द्रव्यमान में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ आपका भार ही चेंज होगा। समझ में आया? अगर आप यहाँ 55 किलो के हैं, पृथ्वी पे चले जाओ, ध्रुव पे चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, है ना, अगर ज्यादा ताकत हो सूर्य के पास चले जाओ, आप ये गैलेक्सी छोड़ के ही चले जाओ, तब भी आपका द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार हर केस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो ये नोट पॉइंट और लिखेंगे हम, इसको इरेज कर रहे हैं, तो नोट पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें हम नोट पॉइंट लिखेंगे क्या, स्थान बदलने पर वस्तु का भार परिवर्तित हो जाता है, जबकि भार तो परिवर्तित हो, जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। मास रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में? ध्यान रखना, अगर कहा जाए किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 50 किलो है, चंद्रमा जाने पर उसका वजन कितना होगा, कम मत कर देना, वो 50 किलो ही रहेगा। अगर कोई बोल दे जुपिटर पे चले गए, मंगल ग्रह पे चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान के से कोई इसका नाता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर भार पूछ लेगा, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, उसका 1/4 हो जाएगा, 15 किलो रह जाएगा। समझ में आया? तो इसको आपको सोचना नहीं है, भार ही अकेले चेंज होगा, द्रव्यमान के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? तो एक चीज और लिख लेना कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है पाथ डिपेंडेंट, पाथ नॉन डिपेंडेंट, उससे रिलेटेड है, उसको जाने दीजिए। तो ये जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपका यही क्या होता है, खत्म होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्य, सामर्थ्य तथा ऊर्जा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।